मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका सुभाष चंद्र बोस शिक्षण समूह है के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं राजेश बादू आपके साथ आज हम पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि आवर्तबीजी पादपों में अलैंगिक जनन कैसे होता है और आज हम बात करेंगे लैंगिक जनन की। तो अपने फर्स्ट चैप्टर का ही पार्ट है लैंगिक जनन। अब यूनिट फर्स्ट चैप्टर में लैंगिक जनन के अंदर छोटा सा पार्ट है और इसके आगे का अपने पार्ट सेकंड चैप्टर का पढ़ेंगे। तो देखिए, पिछले वीडियो को जिसने देखा है उसकी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि अलैंगिक प्रवर्धन किस टाइप से हो रहा है, लैंगिक जनन किस प्रकार से हो रहा है। तो यहाँ पे अपने किसकी बात करेंगे, लैंगिक जनन की बात करेंगे। तो देखिए, आवर्त बीजी पादपों के अंदर लैंगिक जनन है वो किसके द्वारा होता है। तो लैंगिक जनन के अंदर सबसे पहले नर युग्मक व मादा युग्मक का बनना जरूरी होता है और नर युग्मक और मादा युग्मक है दोनों के संयोजन से, दोनों के संयुग्मन से क्या बनता है, युग्मनज बनता है और युग्मनज से आगे नई संतति क्या होती है, अपने को प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से लैंगिक जनन आवर्तबीजी पादपों में होता है। तो लैंगिक जनन करने के लिए नर युग्मक बनते हैं और मादा युग्मक बनते हैं। वो बनते कहाँ से हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो देखिए, इसके लिए अपने पादप के पुष्प भाग की चर्चा करेंगे कि पादप का पुष्प भाग क्या है। तो देखिए, अपने पादप के पुष्प भाग की चर्चा करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि पादप के पुष्प भाग को रूपांतरित प्रवाह कहा जाता है। कि पादप का पुष्प है वो क्या होता है, सीमित वृद्धि वाला रूपांतरित प्ररोह भाग होता है। कि पादप का पुष्प क्या होता है, सीमित वृद्धि का रूपांतरित प्ररोह भाग होता है। अब देखिए, जैसे जो शाखा के पुष्प वृंत पर लगता है तो पुष्प वृंत जहां पे अपने लगा है, जिस शाखा पे पुष्प, उसको पुष्प वृंत कहते हैं। पुष्प वृंत का जो शीर्षस्थ भाग है, पुष्प वृंत का जो शीर्षस्थ भाग है उसको क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। इसको पुष्पवृंत कह दिया, पुष्पवृंत पुष्पासन। पुष्पासन पे अपने पुष्प के अपने चर्चा करते हैं कि पुष्प के कौन कौन से भाग है, कौन से मुख्य इसके अंग होते हैं। तो पुष्प का पुष्पवृंत जहां पे लगा होता है पुष्पासन, इसका पुष्पवृंत का शीर्ष भाग हो गया। अब यहां से अपने इसके जो बाहर के भाग होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे बाहर का चक्कर होता है वो बाह्य दलपुंज होता है। बाह्य दलपुंज के बाद में इसके अंदर का चक्कर होता है वो दलपुंज होता है। बाह्य दलपुंज का प्रत्येक भाग बाह्य दल कहलाता है। बाह्य दलपुंज का प्रत्येक भाग है वो क्या कहलाता है, बाह्य दल कहलाता है। बाह्य दलपुंज के बारे में बता दूं कि बाह्य दलपुंज है वो कलिका अवस्था के अंदर पुष्प के आंतरिक भागों की क्या करता है, सुरक्षा करता है। और दलपुंज है उसका प्रत्येक भाग है वो क्या कहलाता है, दल कहलाता है। दल है वो क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। दल है वो रंगीन होते हैं जो क्या है, कीट पतंगों को आकर्षित करते हैं, जिसके द्वारा अपने परागण की जो क्रिया है वो क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। तो इसके बाद में इसका जो मुख्य चक्कर और है वो क्या है, पुमंग है। पुमंग इसका क्या है, नर भाग होता है।
पुमंग में इसको अपन क्या कहते हैं, प्रत्येक भाग को, पुमंग के प्रत्येक भाग को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर अपने 3 भागों में विभक्त रहता है। और 3 भाग कौन कौन से होते हैं इसके, पुतंतु, योजी और परागकोश। ये क्या है, पुतंतु, योजी और परागकोश। इसको मैं अलग से आपको बताऊं तो जैसे यहां पे देखिए, ये क्या है, पुंकेसर की संरचना है इस प्रकार से। ये जो धागेनुमा संरचना भाग है वो क्या कहलाता है, पुतंतु कहलाता है। तंतु यानी धागा, धागेनुमा संरचना पुतंतु कहलाती है। जहां से परागकोश है वो जुड़ा रहता है उस भाग को योजी कहते हैं। और जिस भाग में पराग कणों का निर्माण होता है, किसका निर्माण, पराग कणों का निर्माण होता है, वो उसको क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। इसके बारे में पूरी तरह से अपने आगे के टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद में इसका जो नेक्स्ट भाग है, अगला भाग है, वो क्या बन जाता है, स्त्रीकेसर भाग। स्त्रीकेसर भाग भी बोल सकते हैं इसको, या फिर इसको अपने जायांग बोलते हैं। जायांग का जो ऊपरी भाग होता है वो वर्तिकाग्र कहलाता है। इसके बाद में जो इसके नीचे का जो भाग है वो वर्तिका होती है। और इसके सबसे नीचे का भाग है वो क्या कहलाता है, अंडाशय कहलाता है। और अंडाशय में बीजांड बनते रहते हैं। अंडाशय में किसका निर्माण होता है, बीजांड का निर्माण होता है। अब इसके बाद में इसका पूरा जो भाग है वो क्या कहलाता है, सभी को वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय यानी बीजांड सभी को मिलाकर क्या बोलते हैं, अंडप कहा जाता है। इस प्रकार से इसके 4 मुख्य चक्कर हो जाते हैं। पहला चक्कर कौन सा है, बाह्य दलपुंज, जो ज्यादातर हरे रंग का होता है। कई पुष्पों में बाह्य दलपुंज के ऊपर छोटे छोटे कंटक भी लगे रहते हैं। पुष्प के जो बाह्य दलपुंज, दलपुंज एवं जो अंडप भाग है या फिर जो इसका मादा भाग है, स्त्रीकेसर भाग है, इसको जिसको क्या बोलते हैं अपने जायांग भी बोलते हैं, वह भाग भी। और इसके बाद में जो पुमंग भाग है इसको अपने पुंकेसर, जिसके एकल भाग को क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। और पुंकेसर के 3 पार्ट मैंने बताई दिया आपको, परागकोश, योजी और पुतंतु हो गया। तो ये कितने चक्कर हो गए टोटल, पहला बाह्य दलपुंज, दूसरा दलपुंज, तीसरा पुमंग, चौथा जायांग। ये चारों चक्कर जिसके अंदर, जिस पुष्प के अंदर होते हैं उसको क्या कहते हैं, पूर्ण पुष्प कहते हैं। और ये चारों चक्कर जिसके अंदर नहीं होते हैं उसको क्या कहते हैं, अपूर्ण पुष्प कहते हैं। पूर्ण पुष्प का अपने बात करें तो मटर, सरसों, ये किसके उदाहरण हैं, और गुड़हल, ये पूर्ण पुष्प के उदाहरण हैं। और जो लौकी है और पपीता है ये किसके उदाहरण हैं, अपूर्ण पुष्प के उदाहरण हैं। ये तो हो गई पुष्प की बात। अब पुष्प के बाद में इसमें पुष्प के अंदर पुष्पासन की भी बात कर रहे हैं अपने। पुष्पासन जहाँ पे ये जो चारों चक्कर क्या रहते हैं, स्थित रहते हैं, जो उभरा हुआ भाग है, फूला हुआ भाग है, वो क्या कहलाता है, पुष्पासन कहलाता है। यानी पुष्प का आसन, जो पुष्प के चक्कर है, चारों चक्कर यहाँ पे स्थित रहते हैं। अब देखिए इसके जो 2 चक्कर हैं वो तो क्या कहलाते हैं, जैसे बाह्य दलपुंज और दलपुंज। पुष्प के दलपुंज और बाह्य दलपुंज दोनों चक्कर तो कहलाते हैं इसके सहायक चक्कर। सहायक चक्कर कौन से होते हैं, बाह्य दलपुंज और दलपुंज, इसके क्या होते हैं, सहायक चक्कर। और पुमंग और जायांग इसके क्या होते हैं, जनन चक्कर होते हैं। पुमंग और जायांग इसके क्या होते हैं, जनन चक्कर होते हैं। अब इसको जनन चक्र इसलिए बोलते हैं क्योंकि जायांग के अंदर
किसका निर्माण होता है, मादा युग्मक का, और पुमंग के अंतर किसका निर्माण होता है, नर युग्मक का निर्माण होता है, यानी परागकणों का निर्माण होता है। अब पुमंग की बात अपने कर रहे हैं, तो इसके बाद में इस पुमंग को अपने क्या बोल सकते हैं, लघु बीजाणु पर्ण भी अपने इसको कहते हैं। और इसको अपने लघु बीजाणु पर्ण इसलिए कहते हैं क्योंकि जो नर युग्मक होता है उसको क्या कहते हैं, लघु बीजाणु कहा जाता है, और लघु बीजाणु का निर्माण किसमें होता है, पुमंग में या पुंकेसर में होता है, इसलिए इसको लघु बीजाणु पर्ण कहा जाता है। और गुरु बीजाणु पर्ण किसे कहते हैं, जायांग भाग को, क्योंकि इसके अंदर मादा भाग का निर्माण होता है, यानी मादा युग्मक का निर्माण होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु पर्ण कहते हैं। तो ये बातें अपने मुख्यतः बातें हैं अपने ध्यान में रखनी है। अब देखिए लैंगिक प्रजनन है वो नर युग्मक व मादा युग्मक के संयुग्मन से, युग्मन निर्माण से और उसके बाद में संतति बनने से होता है। तो ये पूरा क्या है अपना लैंगिक जनन का ही भाग है, टोटल का टोटल अपना लैंगिक जनन में अपने पुष्प है वो अपना भूमिका है वो निभा रहा है। तो देखिए टोटल कैसा हो रहा है कि सबसे पहले अपने क्या बन रहा है, जैसे लघु बीजाणु पर्ण के अंदर क्या बनते हैं, पराग कण बनते हैं, और इसके मादा भाग है उसके अंदर क्या बनता है, गुरु बीजाणु बनते हैं, और दोनों का संयुग्मन परागण विधि से होता है। पराग कण क्या होते हैं, यहाँ से वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, उसके बाद में पराग नलिका निकलती है। तो ये पूरी प्रक्रिया अपने आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।